हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना और आप देख रहे हैं अभी टिपसी क्लास। यह टिपसी की हमारी दूसरी क्लास है। आज इस क्लास में हम टिपसी के 34 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे जो हर बार पूछे जाते हैं। टिपसी के अलावा कंप्यूटर के हर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आप नए हैं तो इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। और हाँ, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है, प्रेजेंटेशन बनाने और संपादित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और पूछ किस लिए रहा है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो देखिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, हम किसी भी टॉपिक से किसी भी विषय वस्तु से संबंधित जो होता है, अगर हमें कुछ मैटर को बनाना है तो उसे हम स्लाइड में बनाते हैं। स्लाइड का मतलब होता है पेज होता है, यानी कि पावर पॉइंट में बोलते हैं। तो उसमें हम इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो ना, मतलब इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, मतलब डाल सकते हैं प्रोग्राम के अंतर्गत। और उसको हम स्लाइड में टाइमिंग देके हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिससे वो देखने में हमें थोड़ा सा बहुत आकर्षित लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एक्सेल का कार्य पूछ रहा है, इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो एक्सेल का जो कार्य होता है वो आपका हो जाएगा तीसरा, क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्प्रेडशीट। इसमें क्या होता है, स्प्रेडशीट जो होता है ये एक्सेल में होता है। जैसे आप देखे होंगे ऐसे यहाँ पे रो और कॉलम बने होते हैं ना, रो और कॉलम बने होते हैं। इसमें हम डाटा की एंट्री करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि गणनाएँ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है आपका, ये बाकी तीनों आपके गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डेटाबेस बनाने और संपादित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो डेटाबेस बनाने के लिए, तो डेटाबेस बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका हो जाएगा चौथा में क्या दिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, बाकी देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम जो होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। इस पर रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन ना, यानी कि शब्दों को आप लिख सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अभी जस्ट आपने देखा कैलकुलेशन के लिए होता है। पावर पॉइंट का जो प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या होगा? तो देखिए इसका जो एक्सटेंशन नेम हो जाएगा, पहले देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन होगा .docx, ये पहला ही हो जाएगा। बाकी .xl देखिएगा, ये एक्सेल का होता है। .ppt जो होता है ये पावर पॉइंट का होता है। और जो .pdf जो आपको दिया है ये आपका होता है MS एक्सेस, सॉरी ये होता है आपका PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये आपका किसी PDF फाइल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था रिपोर्ट वगैरह का बनाने के लिए, तो उसमें देखिए आपको कौन सा हो सकता है। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पहला ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वें पे कह रहा है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुति के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या है? अभी मैंने जस्ट इसको भी बताया, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होगा। तो इसका जो एक्सटेंशन नेम हो जाएगा वो आपको हो जाएगा PPTX, पहला ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें पे, 7वां को कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्राथमिक कार्य क्या है?
तो देखिए अब चारों ऑप्शन को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं एक्सेस पूछ रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटाबेस। मैंने बताया था इसमें क्या होता है कि आप किसी भी डाटा की फीडिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 पे। इसमें कह रहा है एम एस वर्ड का मतलब क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सीधी सी बात इसका हो जाएगा कि एम एस वर्ड का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है एक मतलब कंपनी है। इसके फाउंडर जो है आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बिल गेट्स करके, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के जनक जिसे बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण जारी किया गया, यानी कि कौन सा वर्जन जारी किया गया 8 के बाद। तो 8 के बाद आपका सीधा 10 हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको कह रहा है विंडोज़ टास्क मैनेजर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो विंडोज़ टास्क मैनेजर का प्राथमिक कार्य, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है टास्क मैनेजर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मैनेज रनिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, यानी कि आपके कंप्यूटर पर जो भी एप्लीकेशन चलते हैं उनको क्या करता है, ये व्यवस्थित करता है। या आप इसको ऐसे भी हो सकते हैं, टास्क मैनेजर जो होता है उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर पर चल रही प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों की निगरानी और प्रबंध करने की अनुमति देता है। इसे आप एक कॉपी पेन लेके भी बैठा करिएगा, जिससे आप नोट करते चलिए कुछ फैक्ट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपको कह रहा है आप विंडोज़ में कंट्रोल पैनल तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल में अगर आपको जाना है, और कंट्रोल पैनल में ही हम कंप्यूटर की जो सारी सेटिंग होती है, इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, उसको करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा आपका सी, बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट कंट्रोल पैनल, यानी कि आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाकर उसके बाद आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करके मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है विंडोज़ रिसाइकल बिन का उद्देश्य क्या है। तो रिसाइकल बिन जो होता है वो डस्टबिन के समान होता है। इसे आप कूड़ादान भी कह सकते हैं। इसमें वे फाइल डिलीट होती हैं जिसमें इसमें मतलब वो फाइल स्टोर होती हैं जिसे आप कंप्यूटर से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी अनावश्यक फाइल होती हैं, आपके काम की नहीं होती हैं, आप उसे हटाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, जब डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। आप टास्क बार पे देखे होंगे, वहाँ पे विंडो के डेस्कटॉप के मतलब जो आपके लेफ्ट साइड में होता है वहाँ पे एक ग्लास टाइप का बना होता है, वो रिसाइकल बिन होता है। तो उसमें फाइलें इकट्ठा होती है जो डिलीट होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई फाइल डिलीट हो जाती है, आप फिर उसे वापस लाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप रीस्टोर ऑप्शन के माध्यम से पुनः वापस ला सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा पहला, टू स्टोर डिलीट फाइल टेम्परेली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 वाला कह रहा है विंडोज़ में टेस्ट कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, यानी कि किसी भी टेस्ट को उसकी कॉपी करना है, नकल करके बनाना, मतलब कई बार लाना है, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा। देखिए, तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+C, कॉपी। दूसरा देखिए कंट्रोल+X से जो होता है कट होता है, कंट्रोल+V से जो होता है पेस्ट होता है, कंट्रोल+Z से जो होता है आपका वो अंडो होता है, और कंट्रोल+Y से रीडो होता है, रीडो। यानी कि इसे कोई शब्द काट कर सकते हैं, इसे वो शब्द जो कॉपी किए होंगे पेस्ट से ला सकते हैं। कंट्रोल+Z से जैसे कुछ आप टाइप करते हैं वो सब आप मतलब डिलीट कर देते हैं, आप फिर एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+Z से करेंगे, फिर लिखा हुआ टेस्ट आपका वापस आ जाएगा। और कंट्रोल+Y से करेंगे तो एक स्टेप आगे की ओर शब्दों को लाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इसमें 14 वाले में कह रहा है आप विंडोज़ में किसी प्रोग्राम को कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, यानी किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बाय यूजिंग द ऐड और रिमूव प्रोग्राम फीचर इन द कंट्रोल पैनल, यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐड करके रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, ये क्या करता है, आपके फाइलों को व्यवस्थित करता है, मैनेज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा विंडोज़ सिस्टम रिस्टोर सुविधा का उद्देश्य क्या है, यानी कि विंडोज़ सिस्टम जो होता है रिस्टोर सुविधा का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, टू रिस्टोर द कंप्यूटर टू प्रीवियस स्टेट, यानी कि जब आप रिस्टोर करते हैं कि जो आपका पीछे का कोई, यानी कि कोई आपका फाइल होता है या कोई सेटिंग होती है उसे वास्तविक स्थिति में लाने के लिए हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर को कैसे लॉक कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। कह रहा है बाय प्रेसिंग द विंडोज़ की प्लस एल, यानी कि आपको जो विंडो बटन होता है आपको उसको दबा के कीबोर्ड से और एल दबा देंगे तो जो आपकी अनधिकृत अनावश्यक जो आपके कंप्यूटर में चीज़ें होती हैं, यहाँ पे कह रहा है अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर को कैसे लॉक कर सकते हो। आप कंप्यूटर को अपने लॉक कर सकते हो जो अनावश्यक फाइल वगैरह आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण जारी किया गया। तो देखिए किसके बाद बात पूछ रहा है, 7 के बाद। तो 7 के बाद आपका विंडोज आया था 8, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विंडोज और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। विंडो के बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच क्या अंतर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं क्या होता है। कह रहा है विंडोज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मैंने नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया था जीयूआई के बारे में। और उसके बाद कह रहा है जो लाइनक्स होता है वो आपका क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि इस पे हमें काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कमांड की। लाइन इंटरफेस यानी कि लाइन बाय लाइन कमांड, यानी कमांड का मतलब होता है टेस्ट होता है जो कंप्यूटर में पहले से परिभाषित होता है, कंप्यूटर द्वारा पहले से परिभाषित होता है। कमांड के ही द्वारा हम कार्यों को करते हैं, किसमें, लाइनक्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, और विंडोज़ में ग्राफिक्स में चित्रों की अकॉर्डिंग करते हैं। जीयूआई में मैंने बताया था आपको कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कमांड में कीबोर्ड की टाइपिंग करने की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है लाइनक्स में chmod कमांड का उद्देश्य क्या है। किसमें, लाइनक्स में। लाइनक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कौन सा होगा, बी आंसर हो जाएगा। ये में आपको क्या दिया है, टू मॉडिफाई फाइल परमिशन। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर हमारी कोई फाइल है तो उसमें हम कोई संशोधन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नई डायरेक्टरी बनाने के लिए
किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, किसमें, लाइनक्स में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा CMKDIR। देखिए डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर होता है, और कमांड हमने आपको पहले ही बताया, कमांड के माध्यम से अगर आपको नया फोल्डर या डायरेक्टरी बनाना है तो MKDIR कमांड को आपको टाइप करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइनक्स में ग्रिप कमांड का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन को आप देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, टू क्रिएट ए न्यू यूज़र। इसका काम क्या होता है कि नए यूज़र का अगर नाम क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इस कमांड का प्रयोग। तो इसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है नेटवर्किंग में IP एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। IP का पूछ रहा है, तो ऑप्शन को देख लीजिएगा। तो देखिए पहले कह रहा है टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन नेटवर्क, टू इनक्रिप्शन डाटा, टू क्रिएट ए वेबसाइट, टू कनेक्ट टू वाईफाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा पहला। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टू आइडेंटिटी ए डिवाइस ऑन नेटवर्क, यानी ये डिवाइस की भी पहचान कराता है उस नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है। कि और प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक अलग प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग IP एड्रेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता हो गया होगा, पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है नेटवर्क में लैन का क्या अर्थ है। तो इसमें देखिएगा लैन का जो अर्थ होता है, लैन का पूरा नाम होता है, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। थोड़ा सा जो देखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, साइज़ के आधार पे सबसे छोटा नेटवर्क होता है। इसका एक भाग होता है पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप वाईफाई, हॉटस्पॉट ना, इसके अकॉर्डिंग आ जाता है। और लैन का प्रयोग करके एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक या एक कैंपस से दूसरे कैंपस में हम क्या कर सकते हैं, डाटा का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ के आधार पर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। मैन जो होता है लैन से काफ़ी बड़ा एरिया नेटवर्क होता है। इसका प्रयोग करके एक शहर से दूसरे शहर में कंप्यूटर से नेटवर्क का या कंप्यूटर नेटवर्क का आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वैन होता है। वैन जो होता है ये WW को आइडेंटिफाई करके, यानी कि यानी कि एक देश से दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क को या नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है और डाटा का आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है। सबसे बड़ा आपका होता है वैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का नेटवर्क घर या कार्यालय जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है। अभी मैंने आपको बताया सबसे छोटा होगा कौन, तो सबसे छोटा नेटवर्क लाइन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आपको कह रहा है घरेलू नेटवर्क में राउटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। राउटर का उपयोग, तो राउटर का जो उपयोग किया जाता है वो उसका काम होता है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट को कनेक्ट करने के जोड़ने के लिए राउटर एक डिवाइस होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम होता है ईमेल भेजने के लिए, एक प्रोटोकॉल है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके डेवलपर, इसके जनक भी बोल सकते हैं, रे टॉमलिंसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट सेवाओं के संदर्भ में IP का अर्थ है। IP, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हो जाएगा आपका पहला। देखिए ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक कंपनी होती है जो इंटरनेट की सेवाओं को हमें प्रदान करवाती है, एक्सेस करती है। जैसे आप देखे होंगे सिम कार्ड जिसे होता है ना, सिम के माध्यम से हम इंटरनेट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। इसी को टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां भी बोला जाता है, इसी को ISP भी बोला जाता है ना, इसी को सिम भी बोला जाता है। जिसे सिम का पूरा नाम अगर पूछ लिया, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल होता है। अगर पूछ लेगा आपको आपके एग्जाम में
कुछ ISP कंपनियों के नाम बताइए। तो इसमें आपको वोडा, जियो, एयरटेल, रिलायंस, ये सब कौन सी कंपनी है? ISP कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर को वायर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, ईथरनेट। देखिए ईथरनेट होता क्या है? कई तारों से जुड़े लैन द्वारा प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जो कई नेटवर्क उपकरणों के बीच कनेक्शन स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ईथरनेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू नेटवर्क में मॉडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो घर के कार्यों में इंटरनेट को के लिए मॉडेम एक होता है, डिवाइस होता है, उसका काम किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट को जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। यानी कि उसमें यूज़र कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन तब भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में वो फैलता है। और वो क्या होता है? वो आपके लिए नुकसानदायक, मतलब कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो वो आपका हो जाएगा बी, वायरस। वायरस जो होता है एक प्रकार का संक्रमित प्रोग्राम होता है, संक्रमित यानी कि संक्रमित होता है, प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देता है। देखिए वायरस आपके कंप्यूटर में 3 तरह से अटैक करता है। पहला फाइल सेक्टर वायरस, आपके कंप्यूटर में फाइल को क्षतिग्रस्त करेगा। दूसरा सिस्टम सेक्टर वायरस, आपके कंप्यूटर की स्पीड को सिस्टम सेक्टर वायरस के अकॉर्डिंग स्लो कर देगा ना। और तीसरा जो होता है बूट सेक्टर वायरस, यानी कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को ही पूरा डैमेज कर देता है ना, जिसमें सभी डाटा आपके करप्ट हो जाते हैं। तो वायरस जो होता है ये आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मजबूत पासवर्ड क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मजबूत पासवर्ड की बात कह रहा है, व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्या है, ए पासवर्ड दैट इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल। कह रहा है एक मजबूत पासवर्ड वह है जिसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए किस किस चीज़ों का, उसमें लेटर भी हो, अक्षर हो, नंबर भी हो और सिंबल भी हो ना, तो आपको मजबूत पासवर्ड रहेगा ना। कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे खोल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा आपके ऑनलाइन खातों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है? तो ऑप्शन को पढ़िए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग ए यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट, यानी कि आपका अनोखा, अद्वितीय होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए पासवर्ड ईच अकाउंट, प्रत्येक अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इंटरनेट ब्राउजिंग के संदर्भ में कुकी क्या है? कुकी पूछ रहा है क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए थोड़ा क्या हो जाएगा, आप भी थोड़ा गेस करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी। कह रहा है स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोरेड ऑन ए यूजर्स कंप्यूटर बाय ए वेबसाइट। मतलब जो आप क्या करते हैं, कुछ स्मॉल लेटर को टाइप करते हैं तो आपकी वेबसाइट के, यानी कि ब्राउज़र में जो वेबसाइट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उस वेबसाइट पे आपके जो स्मॉल लेटर होता है वो ऑलरेडी वहाँ पे फीडिंग हो जाता है। जैसे आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता होगा। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या। कह रहा है इंटरनेट पर जब कोई वेब पेज खोलते हैं तो कंप्यूटर पर दर्ज होता है
टैग्स होता है जिसे कुकी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप कंप्यूटर पे कुछ एक बार लिख देते हैं तो आसानी से वो फिर तुरंत आपको दे देता है। चलिए आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह क्लास आज की आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।